साथियों, भारत देश में भारतीय संविधान लागू होने के पहले यहां वर्ण व्यवस्था लागू थी। वर्ण व्यवस्था के तहत एक जाति को बुद्धिमान, दूसरी को बलवान और तीसरी जाति को व्यापार में निपुण और चौथी जाति को शूद्र, अछूत, नीच, मूर्ख से नवाजा गया। ऐसी कुप्रथा के खिलाफ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एक लंबी लड़ाई लड़ी और इस कुप्रथा, इस विकलांग व्यवस्था को उन्होंने डस्टबिन में डालने का काम किया। डस्टबिन में डाल करके उन्होंने नए सिरे से भारतीय संविधान लिखा। भारतीय संविधान में सभी को इक्वलिटी दी, सभी को बराबरी का हक दिया। उन्होंने कहा अब जात के आधार पे कोई बुद्धिमान नहीं, कोई बलवान नहीं, कोई व्यापार में निपुण नहीं और ना ही कोई शूद्र, अछूत, नीच, मूर्ख से नवाजा जाएगा। उन्होंने कहा ऐसी व्यवस्था को डस्टबिन में डाल करके एक नया कानून दे दिया, भारतीय संविधान जिसका नाम है। उसके तहत सभी को बराबरी से हक दे दिया कि जो पढ़े पढ़ाएगा, जो लड़ेगा और जो व्यापार करेगा, सभी लोग इक्वलिटी से बराबरी में जाएंगे। महिलाओं के लिए भी उन्होंने बहुत काम किया। महिलाओं के लिए उन्होंने घूकट व्यवस्था से निकाल के आसमान में उड़ाने का काम किया। आज महिलाएं जहाज तक उड़ा रही हैं। साथियों, भारत देश की महिलाओं को बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का शुक्रगुजार होना चाहिए। जो चीज भगवान नहीं दे पाए, यहाँ के देवी देवता नहीं दे पाए महिलाओं को आजादी, वो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अकेले दे गए इस कुप्रथा से लड़ करके। तो आज जो महिलाएं, जो आप देख रहे होंगे, जहाज उड़ा रही हैं, स्कूल जा रही हैं, हर स्तर पे आदमी की बराबरी कर रही हैं, वो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की देन है, जिसको हिंदू कोड बिल के नाम से जाना जाता है, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इसे महिला कोड बिल के नाम से नवाजे थे। बाबा साहब जानते थे कि यदि मां शिक्षित होगी तो बच्चा शिक्षित होने से विरत नहीं रह सकता, दूर नहीं रह सकता। इसलिए उन्होंने कहा मातृभाषा। मातृभाषा मतलब मां की भाषा यदि अच्छी है, एजुकेटेड है, तो बच्चा जल्दी से ही एजुकेटेड होने का प्रयास करेगा। अब मां अनपढ़ है, गंवार है, तो बच्चा को बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। कहीं हो सकता निकल जाए, नहीं तो नहीं निकल सकता है। इसीलिए महिलाओं को शिक्षित होना बाबा साहब सबसे पहली प्राथमिकता बताए। उन्होंने कहा महिला सशक्तिकरण इसी को आंका जाता है कि समाज में महिलाओं की कितनी हिस्सेदारी, भागीदारी है। जिस घर की महिला शिक्षित होगी उस घर के बच्चे देख लीजिए, और जिस घर के महिला अशिक्षित होगी उस घर के बच्चे देख लीजिए, आपको स्वतः पता चल जाएगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आगे की सोचते थे, क्योंकि वो जानते थे कईयों देश का भ्रमण किए। जिस देश की महिला को आजादी मिली वह देश आज आसमान छू रहा, शक्तिशाली देशों में है। और जिस देश के महिलाओं को गुलाम बनाया गया, घूंघट में रखा गया, आज वह देश तरक्की नहीं कर पाया है, बैकवर्ड में आता है, पिछड़े में आता है। तो साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा काम किए। महिलाओं को शुक्रगुजार होना चाहिए। तो साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बातों को लेकर के मैं आपको व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे लगा इसलिए रहता हूं कि यदि किसी ने मानव जाति और भारत के बारे में सोचा तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर थे। बाकी लोग अपनी लड़ाई लड़े, अपनी स्थान पे उनका भी मानना है, लेकिन सभी की लड़ाई, यानी भारत देश आजाद होता, लेकिन भारत देश में सबको आजादी नहीं मिलती। लेकिन बाबा साहब भारत देश के आजादी के साथ साथ आपकी भी आजादी लड़े, वरना आप भी गुलाम होते। क्योंकि आप जानते हैं कि धर्म ऐसा एक डोरी थी, इस धर्म के तहत आपको गुलामी के मार्ग में ढकेल दिया जाता था। और जहां आप जाकर के कहते थे कि ये तो हम ऊपर वाले की देन है, हमें शूद्र, अछूत, नीच, गुलाम कहा गया ने कि चंद्र बरदाई ने अपने लेख में लिखा,
को हो नृप हमें कहानी, दासी छोड़ न बन बैरानी। ऐसी चीज उन्होंने चंद्रबरदाई ने उस स्थिति परिस्थिति को देख करके उन्होंने लिखा। इससे आपको सीख मिलनी चाहिए कि जहां पर धर्म के नाम पे आपको एक कुएं में ढकेल दिया गया और कुएं का मेढक बन के आप रह गए, लेकिन उस कुएं से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर निकाल करके आपको राजा बनने का अधिकार दिया। आज आप संसद में दहाड़ सकते हैं, आप अपनी कला को बिखेर सकते हैं, आगे जा सकते हैं। इसलिए साथियों कहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की तुलना किसी भगवान, देवी देवता, किसी इंसान से नहीं की जा सकती। कुछ लोग जो है फोटो लगा करके तुलना करने लगते हैं। बाबा साहब अतुलनीय हैं। इसलिए साथियों, आप अगर हमारा चैनल देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपका लाइक, शेयर, कमेंट हमारी ताकत है। और जब हमारी ताकत बढ़ेगी तो हम ऐसे महापुरुषों का इतिहास आपके सामने निष्पक्ष रूप से रखेंगे। इसे कहा गया ना कि जो पढ़ेगा वही बोलेगा। इसलिए आप सुनने, पढ़ने, लिखने का प्रयास करिए। आप भी बोल सकते हैं, ताकत बन सकते हैं। ज्ञान ही आपकी ताकत।